कैसी जगह, रास्ता ही नहीं। आगे टोटल माउंटेन क्लाइंबिंग वाला सीन है, तो इस जगह से आपको चढ़ना है ऊपर। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये दुर्गम क्षेत्र और बहुत ही खतरनाक किस्म का रास्ता। कुछ लोगों ने, इनकी आदतें गई नहीं, मोबाइल नंबर छाप रखे हैं जैसे तुम्हें कोई कॉल करने वाला है। ये देखिए, अब ये चढ़ाई चढ़ने का समय आ गया है। कैसे चढ़नी है, क्या करना है, आई डोंट नो, क्योंकि आतंकवाद से ग्रस्त एरिया, तो आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा जम्मू कश्मीर में आए दिन क्या होता रहता था 90s में बहुत ज़्यादा। और सुखद एहसास, माँ का भवन मुझे दिख रहा है, मेरी आंखों में बस आंसू आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पल को, इस मनमोहक दृश्य को, इस एहसास को अपने जीवन में कैद करें। ये अद्भुत पल जो मैं इस समय देख रहा हूँ सामने, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। प्रभु रुकिए, रुकिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक छोटी सी झलक। राहुल भैया नीचे आइए, पहले हम चढ़ेंगे। भैया जी, क्या हो रहा है जिंदगी में, जीवन में क्या हो रहा है? शरीर कह रहा है कि तंदुरुस्त रहिए, हष्ट पुष्ट रहिए, कसरत कीजिए, सेहत बनाइए। आत्मा कह रही है खाइए, पिए, मौज करिए, क्या समझे? तो भैया, प्रभु ने कहा है कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है, तो आत्मा की सुननी पड़ेगी। क्या कहते हैं? अरे आत्मा की सुने होते तो शायद आज हम ये पहाड़ी नहीं चढ़ पाते। ये लीजिए, हाँ, आज छुट्टी है ना मगर। रास्ता निकला हुआ है, गिर थोड़ी जाएगा है। आगे पीछे से तो हम चल लें, ऐसा लग रहा है कि ये गिर रहा है, हैं? क्या कहते हो, नहीं गिरेगा पक्का? अरे हमें सिर्फ एडवेंचर करना है, तो माता रानी का नाम लेके निकल पड़े। क्या बोलते हो, हैं? जय माता दी, जय माता दी। अरे ये देखिए, ब्लास्टिंग की वजह से पूरा का पूरा रोड लगभग ख़त्म, बहुत मुश्किल से यहाँ से गुजरना है। बहुत डेंजर, वो देखिए पत्थर गिर रहे हैं। अरे प्रभु, कहाँ कहाँ डेरे लाए हुए हैं। ये साथ में घर है नहीं उनका। अरे मित्र, कितने साल हो गए मंदिर के पास, ये नाम है रोशन दीन। मित्र ये दीन किथों लग गया, तू तो रोशन लाल है। मित्र का नाम है रोशन लाल। और बाकी राजी चंगू चंगू है, हैं? कार बार थारो ठीक है? ठीक है। थारो माल कितना है? माल 10-20 पारू माल है। कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज किश्तवाड़।
यहाँ पे आपको ऐसे बहुत लविंग एक्सपीरियंसेस होंगे। यहाँ पे पहचान नहीं पाएंगे, यहाँ कोई भेदभाव नहीं इस चीज़ का। बीच में कुछ चीज़ें बिगड़ गई थी, लेकिन अभी कुछ अच्छा लग रहा है और इस माहौल में भी और भी अच्छा। देखिए कितने प्यार से मिले इनसे। इनका नाम रोशन दीन, मैंने सोचा रोशन ला लें। चलो अच्छा है, जो ये इसी एरिया में रहते हैं, यहाँ हम जा रहे थे। हौसला बढ़ जाता है लोगों से मिलकर, क्या बात करेगा वैसे। चले कहते बंधुओं, बस एक गलती और बंदा गायब। चलिए बने रहिए माता रानी का नाम लेके, कोई बात नहीं है। Easy is boring man। आसानी से अगर प्रभु के दर्शन हो जाते तो हर कोई कर लेता। तो आसान कुछ भी नहीं, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। चलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अभी देखिए एक भाई साहब यहाँ के लोकल हमको मिले, काफी खुश मिजाज और दिल फेंक आदमी। अरे ये देखिए, एक खराब रोड की वजह से मुझे थोड़ा स्पीडन अप करना पड़ रहा है अपने आप को। यही तरीका होता है आमतौर से चलने के ऐसी जगहों पे, ताकि अगर हल्के से किसी पत्थर पे पाँव पड़ भी जाए, निकल भी जाए, तो तब तक दूसरा कदम ले चुके हों। देखिए रोड के नज़ारे करवाता हूँ आपको थोड़े। शंकर महाराज, जय माता दी। जय हो प्रभु। असीम शक्ति है माता रानी की। वरना वैसे अभी बॉडी काफ़ी चार्ज अप लग रही है, एटमॉस्फेयर भी ठीक है। धूप थोड़ी सी शायद कम हुई हो, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ टिकती नहीं धूप मेरे ख्याल से, तो अच्छी बात है। कैलोरी डेफिसिट में जाने से अच्छा है कि यहाँ पे नेचुरल वे में वॉक करो तो पता चले। बस अब मैं यही सोच रहा हूँ कि वापस कैसे जाना भैया जी। वापस जाने के लिए यहाँ से कोई फ्लाइट है ना? नहीं, एक बहुत बड़ा नो। गौर से देखिए इस व्यक्ति को। हाँ कोई बात नहीं, अगर रुकेंगे तो रुके ही रहेंगे। मुझे लगता है चलते बनते हैं। उठिए 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 उठिए, क्विक पॉज कर। देखिए कैमरा से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
भैया जी इधर आइए तनिक। हाँ, इस जगह से जाने का मन तो नहीं हो रहा, आगे बढ़ने का दिल तो नहीं कर रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा, रिस्क से भरपूर, ये देखिए। पर जाना तो है, जहाँ जाने के लिए हम आए हैं वहाँ जाना तो पड़ेगा। क्या कहते हो भैया जी? चलते हैं। चलें? आप भी चलिए, क्या कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ, आधा घंटा और 30 मिनट शेष। इसी स्पीड से चले या रुकते बने तो? सेम स्पीड से आधा घंटा। मेरे हिसाब से आप 1 घंटा लगा लीजिए, क्योंकि राहुल भैया के आधा घंटा जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तनिक मुझे लगता है कि पानी की 2 बूंद ज़िंदगी होनी चाहिए। उसके बाद आपको आगे का दर्शन करवाते हैं। तो लगभग 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। थोड़ा सा विश्राम तो बनता ही था, और जल ही जीवन है। आज पता लगा जीवन क्या होता है। कम इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, पानी की कमी भी हो सकती है बाद में। अद्भुत। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पूरे स्ट्रेच में आपको कहीं भी पीने का कोई पानी नहीं मिलने वाला। तो जब भी आए तो पानी की व्यवस्था खूब करें, ठीक है ना राहुल भैया? पहुंच गए? अभी कहाँ पहुंचे भैया जी? हाँ? ये जो मेरे कानों में ध्वनि हुई ना अभी कि हम पहुंचने वाले हैं, या समझो पहुंच गए, अद्भुत एहसास है। आप ये देखिए, मस्त मस्त हवा चलने लगी है, यानी कि कृपा हो गई है प्रभु की हम पे। और एंड ऑफ द हिल, दिस इज द टॉप आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने आपको दिखाया था, मैं दिखाता हूँ कहाँ से, 1 सेकेंड। ये देखिए, वो दूर आपको रोड दिखाई दे रहा होगा। कुछ साल पहले तक यहाँ पर रौनकें हट चुकी थी, यात्रा का कोई प्रबंध नहीं था। और क्योंकि आतंकवाद से ग्रस्त एरिया, तो आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा जम्मू कश्मीर में आए दिन क्या होता रहता था 90s में बहुत ज़्यादा। और सुखद एहसास, माँ का भवन मुझे दिख रहा है, मेरी आंखों में बस आंसू आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पल को, इस मनमोहक दृश्य को, इस एहसास को अपने जीवन में कैद करें। ये अद्भुत पल जो मैं इस समय देख रहा हूँ सामने, 1 सेकंड
आपको दिखाता हूँ। प्रभु रुकिए रुकिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए एक छोटी सी झलक, मनमोहक दृश्य, माँ का भवन, माता रानी। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, भैया जी, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना भावुक क्यों हूँ। हाँ हाँ, इससे पहले मैं ज़िंदगी में कभी इतना भावुक नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा अनुभव हो रहा है जैसा मुझे पहली बार में वैष्णो देवी जाकर हुआ था। एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी घबराहट भी कहिए। काफ़ी थक भी चुके हैं हम, और जैसे ही राहुल भैया ने कहा कि हम पहुंच गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, एक पल के लिए आई कैन बिलीव, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ऐसा लग रहा कि पता नहीं कितने वर्षों से मुझे जैसे यहाँ आना ही था। हाँ, नॉट एज ए व्लॉगर बट एज ए डिवोटी, भक्त की तरह। अब बस रुका नहीं जाता। चलिए, भगवती का दरबार आ चुका है। ये देखिए माँ का पावन दरबार। जयकारा शेरा वाली दा, सच्चे दरबार की जय। क्या बात है। सो फाइनली खुशी का ठिकाना नहीं है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हम इस टाइम क्या फील कर रहे हैं। मैं और राहुल भैया फाइनली उस एरिया में जो कभी आतंकवाद से ग्रस्त था, यहाँ आने के लिए भी लोग डरते थे। 90s के बाद तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन अब यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है, सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। मनमोहक दृश्य है, जैसे कि मैंने आपको रास्ता दिखाई दिया है। किश्तवाड़ से डूल से फिर चांद्रे एरिया में आपको आना है। और अब तो बस रुका नहीं जा रहा, अब बस दर्शनों की अभिलाषा है। उसके बाद में हम और भी बातें करेंगे। राहुल भैया कहीं फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे भी जाना ही है। जिस तरह से प्रक्रिया रहती है। फाइनली मंदिर के द्वार खुल चुके हैं। जय हो मां भगवती चंडी रानी। जय जयकार मां भगवती चंडी रानी। आपके दरबार में आए हैं माता भगवती। जयकार जय जयकार।
इससे बढ़िया, इससे सुंदर, इससे आत्मीय दर्शन मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं किए होंगे। एक सुखद अनुभव, एक सुखद एहसास इस जगह पे आके। काफ़ी ट्रैवल करके हम यहाँ तक आए हैं, चाहे गाड़ी से चाहे पैदल, लेकिन अब लग रहा है कि बस किसी ने हमें यहाँ सीधा पहुँचा दिया हो। हम ना चले थे ना गाड़ी में आए थे, थकान का बिल्कुल नाम नहीं है। यहाँ आते ही सब कुछ भूल गए हम। क्यों राहुल, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये एहसास ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता, और हमारा मकसद ही यही है कि हम ऐसी जगहों पर आएँ, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें, ताकि ये जो हमारी विरासतें हैं, धार्मिक धरोहरें हैं, ये विलुप्त ना हो। ये विलुप्त तभी होती है जब आना जाना हम छोड़ देते हैं। हमें निकलना होगा घरों से बाहर और अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को विजिट करना पड़ेगा। इस वीडियो, इस व्लॉग के पीछे मकसद ही यही था कि आपको इस एरियाज़ को दिखा के एक्सप्लोर करें, और आने वाले वीडियोस भी इससे बेहतरीन, इससे बढ़िया दिखाई देंगे। आई डोंट नो कि इससे बढ़िया हो सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट था, इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट था। और अभी माँ के चरणों में हम बैठे हैं और माँ हमें निहार रही है, और मुझे यकीन है कि जितने भावुक इस समय हम हैं, उतनी ही भावुक और खुश इस समय माता रानी भी है और हमें देख रही है। माँ, अपने बच्चों पर आशीर्वाद रखना, हमारे सभी देखने वाले दर्शकों पर भी आशीर्वाद रखना, सबको इज्जत दे, बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर माँ की भक्ति में लीन होना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। हालांकि ये इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी राइट नाउ। ये दिल से ख्वाहिश भी थी, ये तो व्लॉग कम मेरे लिए सुखद अनुभव ज़्यादा है, एक आत्मीय अनुभव बहुत ज़्यादा है। और मैं चाहूँगा कि मैं और राहुल आगे भी ऐसे ऐसे एरियाज़ में और आगे आगे एक्सप्लोर करते रहें। और अभी हमने दर्शकों को और जो हमारे जितने भी लोग विजिटर हैं, चाहने वाले हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनसे आग्रह करना है कि इस चैनल को क्या करना है, हमने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। उससे क्या आता है कि नोटिफिकेशंस आती हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि वीडियोज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेल आइकन ऑन नहीं किया होता है। तो इट्स इम्पॉसिबल कि मैं सबको लिंक भेजता रहूँ। और वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। और हम ऐसे ही लगातार डिफरेंट जगहों पे जो ज़िला किश्तवाड़ में, जिससे किश्तवाड़ में है, सराउंडिंग में है, उनको कवर करेंगे। एक ऑनलाइन बैंक बनाएंगे ताकि आप बाहर कभी जाएं और दिखाएं लोगों को यहाँ अच्छाइयाँ हैं। यहाँ टूरिज़्म के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, और रिलीजियस टूरिज़्म तो बेहद ज़्यादा है। आप बने रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए हमारे साथ, और फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिए। और जितना भी आपने प्यार बरसाना है, कमेंट बॉक्स में बरसाइए, कमेंट करते रहिए। क्यों राहुल भैया? जय माता दी। शाम हुए, दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। अब क्या है? अब बस लंच क्या कहिए, अब टाइम बहुत हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे पास बना हुआ था। तो मैंने कहा राहुल भैया को बहुत भूख लग रही है, तो भूख मिटाने के लिए देखते हैं। आज कुछ खास तो नहीं बना, लेकिन मैं हरी सब्जियां ही खाता हूँ, बॉइल्ड ही खाता हूँ ज़्यादा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है शरीर का।
घर बैठे वीडियो का आनंद ले रहे हैं। ऐसी जगह पे मैंने कभी लंच किया नहीं होगा, इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाके और इतने पावन स्थान पे। बने रहिए, प्यार बनाए रखिए, हम मिलते रहेंगे। जय माता दी।